ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਸਿੱਦਕੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈਂਡਸਮ, ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਅਭਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭੇ ਦਿਓਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਚਾਰਮਿੰਗ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ मिस ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीत्या है, प्रीति देसाई। हेलो जी। हेलो, वेलकम। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इस स्टूडियो में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। और आपका इस सिटी में आने का जो मौका है वो है आपकी आने वाली फिल्म 1/2। आपसे शुरू करती हूँ मैं। आपकी बहुत सारी मूवीज आई हैं, ओए लकी लकी ओए, फिर उसके बाद हनीमून ट्रेवल्स है, बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें आपका जो करैक्टर को निभाने का अंदाज है वो लोगों के दिल पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। और अगर मैं ये बोलूं कि लोग आपको ये बोलते हैं कि आप एक संजीदा, एक मैच्योर एक्टिंग करने वाले एक्टर हो नई पीढ़ी के, तो मेरे ख्याल से ये झूठ नहीं होगा। थैंक यू। ये तो कॉम्प्लीमेंट है, मैं क्या कहूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी इस नई मूवी के बारे में बताएं जिसमें आप अभिनय भी कर रहे हो और आपने एज अ प्रोड्यूसर भी नया कदम उठाया है। हाँ जी, तो ये मेरी पहली प्रोडक्शन है और मैं इसमें एक्ट भी कर रहा हूँ। हुआ कैसे, मैंने जो डायरेक्टर है देविका भगत उसको फ़ोन किया एक दिन और बोला कि चल अभी इतने साल हो गए, तू न्यूयॉर्क जाके 4 साल करके ग्रेजुएट है फिल्म मेकिंग कोर्स किया है तूने, उसके बाद में 6 साल तूने भी लगा दिए हैं, फिल्में लिख रही है दूसरे डायरेक्टरों के लिए, अब तेरा वक्त आ गया, तू आके डायरेक्ट कर मेरे लिए फिल्म। तो ऑफ कोर्स वो खुश हो गई। फिर घर आई, मैंने उसको एक आइडिया सुनाया जो मेरे दिमाग में था। उसने बोला अच्छा है, मैं भी तेरे को एक आइडिया सुनाती हूँ। मैंने बोला चल सुना ले। जब उसने अपना आइडिया सुनाया तो मुझे लगा अरे तेरा आइडिया तो मेरे आइडिया से अच्छा है। उसने बोला हाँ, तो मैंने बोला चल तेरा आइडिया बनाते हैं। तो उसने मेरे आइडिया के कुछ एलिमेंट्स लिए पर लिखी उसने 1/2 खुद। और फिर मैंने ये डेवलप करवाई उसके साथ। तब जाके इन बिटवीन ऑफ कोर्स उसने कहा कि मैं लिख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि प्रीति बहुत सूट करेगी ये रोल को, तो क्या मैं बात करूँ उससे। मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्रीति से पूछ ले। और इनकी तो वैसे भी बन गई थी दोस्ती। अच्छा। हाँ, तो ऑफ कोर्स ये तो खुश हो गई। हाँ। फिर जब स्क्रिप्ट ख़त्म हुई, जब मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। उस वक्त मैं कह रहा था कि कोई दूसरे एक्टर को लो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी पहली प्रोडक्शन में मैं उसमें एक्ट भी करूँ। हाँ, यू नो इम्प्रेशन मैं लोगों को नहीं देना चाह रहा था कि मैं अपने आप को डाल दूंगा अपनी फिल्म में। पर हुआ क्या, जो मेरा को प्रोड्यूसर है अमित कपूर, उसने कहा कि नहीं यार अगर तू करेगा तो मुझे स्टूडियो और पैसे भी मिल जाएंगे आसानी से। नए एक्टर को नहीं लेंगे, तू कर लेगा तो अच्छा रहेगा। तो वैसे भी स्क्रिप्ट बहुत पसंद थी मुझे, उसके ऊपर से फाइनेंस भी आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों कर लेता हूँ। मेरा एक पार्टनर है संजय कपूर मेरी कंपनी में IE फिल्म्स, तो जब उसका साथ मिल गया मुझे तो मैंने सोचा चलो कंपनी में एक और आदमी है, क्या बात है, तो मैं कर पाऊंगा फिर एक्टिंग। मतलब एक अकेला और 2-11 वाली बात जो है आपको लगा कि सहारा मिल गया। एक सहारा मिल गया था मेरे पार्टनर के साथ। तो मैं प्रीति से पूछती हूँ, प्रीति आप इस मूवी में समारा का रोल प्ले कर रहे हो। हाँ। थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, कैसा है ये कैरेक्टर? वो एक्चुअली वो डांसर है और उनको फेमस डांसर बनना है, तो उनके में पैशन बहुत है, वो एम्बिशियस बहुत है। और हाँ, वो आप देख सकेंगे कि वो सर्वाइवर है एक सिटी में, और जो उनका ड्रीम है वो परस्यू करने में क्या स्ट्रगल्स वो फेस करती है वो आप देख पाएंगे अंदर। और क्या बेस्ट आपको अपने कैरेक्टर में, जो समारा का कैरेक्टर है, बेस्ट चीज़ क्या लगी उसमें जिसको आप निभाते हुए बहुत अच्छा आपको लगा, महसूस हुआ? आई थिंक जिस उनका रियलिज्म जो है समारा का, वो जो उनका
जो वो बिलीव करती है कि उनको ये ड्रीम है, उनको डांसर बनना है, तो वो परस्यू करती है rather than sometimes like अमित का जो कैरेक्टर है वो स्टक है उनका 9 to 5 जॉब में। और समारा एक्चुअली वो जा रही है, लेकिन उनका जो हर्डल्स है वो स्टिल फाइटर है, वो सर्वाइवर है, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, समारा जो है वो फुल ऑफ लाइफ है, एग्रेसिव है और जिंदगी में कुछ करना चाहती है। या एग्जैक्टली। अमित कैसा है? अमित एक रेगुलर सा लड़का है जिसका एक 9 to 5 जॉब है। और जैसे समारा और अमित में इतना नहीं, एक ही फर्क है, समारा अपनी ड्रीम को परस्यू कर रही है और अमित का एक ड्रीम था जो उसने साइड पे रख के एक जॉब और रेगुलर लाइफ के लिए छोड़ दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया। ओके। तो जहाँ पे समारा पैशनेटली अपना ड्रीम परस्यू करती रहती है और वो रुकेगी नहीं जब तक वो अचीव कर पाएगी, वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। अमित रियलाइज करता है कि उसने अपना ख्वाब छोड़ दिया है पीछे, तो इवेंचुअली वो फिर लगता है उसको कि अरे मैंने अपना ख्वाब क्यों छोड़ दिया पीछे। अच्छा, समारा को देख के फिर उसे रियलाइज होता है? समारा को देख के ना देख के, ये तो फिल्म देख के मालूम पड़ेगा आपको। क्योंकि फिल्म की अच्छी प्लॉट, जो मुझे अच्छी बात ये लगी है फिल्म के बारे में, उसका प्लॉट है जो है कि दो लोग, जैसे मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसी चीजें करता है जिसका प्रभाव इसकी जिंदगी पे पड़ता है, ये कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसका प्रभाव मेरी जिंदगी पे पड़ता है। अच्छा, आज पर हम स्ट्रेंजर्स हैं, मैं नहीं जानता इसको, ये नहीं जानती मुझे, इसको नहीं मालूम कि मेरे एक्शंस का रिएक्शन इसकी जिंदगी पे आ रहा है और मुझे नहीं मालूम कि इसके एक्शंस का रिएक्शन मेरी जिंदगी पे आ रहा है। ओके। आजकल जैसे एक ट्रेंड बन गया है कि अच्छी मूवी बनानी, उसमें अच्छी स्टार कास्ट, म्यूजिक भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर उसके साथ साथ बहुत अच्छी प्रमोशन भी। आप इसमें कितना बिलीव करते हो? अभी मैंने ज्यादातर इतना प्रमोट किया नहीं अपने आप को, ना तो मेरी फिल्मों को अपनी जिंदगी में अभी ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि आई सपोज थोड़ा बहुत ट्रू है, क्योंकि आज चैनल्स भी इतने बढ़ गए हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी इतने बढ़ गई हैं कि सब कुछ बिखर गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ 10 या 15 हैं मेन चैनल, अब कुछ 100-200 हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हाँ, तो आई सपोज इस माहौल में ज़रूरी है कि आप दिखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10-15 में सब कवर हो जाता है। आपको कम से कम 50-60 करने पड़ते हैं। क्या बात है, ये इसका रिवर्ट मिलता है या लगता है कि इसमें एफर्ट्स ज़्यादा लग गए? और आई डोंट माइंड, आई मीन अलग अलग लोगों को मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह जाने का मौका भी मिलता है, तो इन अ वे मुझे ये अच्छा लग रहा है। बट क्या ये ज़रूरी है कि ये हिट फिल्म ट्रांसलेट करेगा इनटू अ हिट फिल्म? ये मैं नहीं कह सकता। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी फिल्म अच्छी है, उसके साथ आप प्रमोट करो तो आपको हिट मिलेगी। अगर आपकी फिल्म इतनी अच्छी नहीं है और आप ज़्यादा प्रमोट करोगे तो फिर आई थिंक वो वर्ड ऑफ माउथ में ही मालूम पड़ जाएगा कि इतनी अच्छी फिल्म नहीं है। और अगर आपकी फिल्म अच्छी है और आप प्रमोट ना करें तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को मालूम भी नहीं कि ऐसी फिल्म प्ले कर रही है तो फिर देखने कौन जाएगा। ओके। पृथ्वी, आपसे पूछती हूँ, आपने ज़्यादा टाइम आपका इंग्लैंड में रहा, फिर आपने पिछले 5-6 साल पहले डिसीजन ले लिया कि यू केम टू मुंबई। हाँ हाँ। तो ये डिसीजन कैसे लिया गया था? जैसे आपने टाइटल जीता आई थिंक 2007 में मिस ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, और आप पहली इंडियन गर्ल थी, उससे पहले किसी इंडियन गर्ल ने ये टाइटल नहीं जीता था। हाँ, हाँ। मुझे पहले उसकी स्टोरी बताइए, ये कैसे हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया, आपने कैसे सोचा वो टाइटल में कम्पीट करने के लिए? जस्ट बाय चांस एक्चुअली हुआ। दोस्तों ने फोर्स किया। हाँ, मेरे दोस्तों ने और मम्मी ने कहा कि एंटर करो, और मैंने सोचा चलो करते हैं, ऐसा ही। और हाँ, वहाँ से सब चेंज हो गया था एक्चुअली। मैं रेगुलर जॉब कर रही थी, ब्यूटी थेरेपिस्ट मेरा काम था। और हाँ, वहाँ से चेंज ही हो गया, क्योंकि फिर बहुत इंटरेस्ट आई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, और मुझे फिल्म का रोल्स ऑफर होने लगे। इससे पहले तो टाइटल जीतने से पहले नहीं कभी सोचा था कि? नहीं, एक्चुअली नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में मैं पैदा हुई और बड़ी हुई, तो ऐसा इतना हम सोचते नहीं है कि हाँ चलो एक्ट्रेस बनते हैं, लाइक थोड़ा रियलिस्टिक। तो कैसा लगा, क्या रहा एक्सपीरियंस व्हेन यू डिसाइडेड टू
चेंज योर प्लेस, आप मुंबई आ गए कि मैंने अब एक्टिंग करनी है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? आई थिंक मेरा ओन था, क्योंकि मैंने सोचा मुझे एडवेंचर मुझे चाहिए, तो रिस्क भी लेना पड़ता है और सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने सब छोड़ के मैं आई एक्चुअली, और मैंने सोचा चलो मुझे कुछ और करना है। तो आई थिंक वो ही मेरा थॉट था कि ओके चलो कुछ न्यू करते हैं और देखते हैं और क्या है आउट देयर इन द वर्ल्ड। तो वो आई थिंक माय क्यूरियोसिटी के और क्या है वर्ल्ड में, और क्या है जो आपने मॉडलिंग भी की है, फिर उसके बाद मॉडलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप फिल्मों का। हाँ, ये पहले प्री प्लान था, सोचा था कि पहले मॉडलिंग करेंगे फिर उसके बाद फिल्मों में भी जाएंगे? नहीं, एक्चुअली जब मैं इंडिया आई तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैंने सोचा चलो मेरा बिल्स पे करना है, तो इसलिए मैंने मॉडलिंग शुरू की। और मॉडलिंग में थोड़ा साइड ट्रैक हो गया क्योंकि एकदम बिजी हो गई। फिर वहाँ से मैंने सोचा देयर इज सो मच यू कैन गो मॉडलिंग के साथ, तो तब मैंने सोचा चलो अभी जो चीज के लिए मैं आई हूँ वो करूँ मैं। ओके, तो दैट्स हाउ आई वेंट इनटू द मूवीज। पर बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी फिल्मों के साथ जुड़ रहे हो। अभय जी, मैं आपसे पूछती हूँ, नॉर्मली क्या होता है किसी भी फील्ड में कि अगर आपकी फैमिली उसी फील्ड में है तो आपको हेल्प होती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए। आप इसमें बिलीव करते हो? हाँ, ज़रूर हेल्प तो मिलती है अगर आपकी फैमिली है ऑलरेडी बिजनेस में। जैसे मेरी जो पहली फिल्म थी वो तो मेरे ताया जी, मेरे भैया ने ही तो प्रोड्यूस की, और वो एक फ़ायदा है। आई मीन एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। और जैसे मेरे लास्ट नेम को लेकर गुडविल बहुत है, लोगों का प्यार, लोगों की क्यूरियोसिटी, एक रिस्पेक्ट है एक फैमिली के लिए। हाँ, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ से ये भी हो जाता है कि अच्छा उस फैमिली को तो इसको भी जज करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक साइड पे अच्छा है, लेकिन दूसरे साइड पे आपको ज्यादा जज भी कर लेते हैं, तो दोनों एक साथ आ जाता है। ओके, मेरे पर्सनल व्यू से आई थिंक एडवांटेज ही है, क्योंकि कम से कम वो क्यूरियोसिटी तो आ जाती है लोगों में। अब चाहे वो तुम्हें नॉर्मल आदमी से ज्यादा कंपेयर करें या जज करें, आप पर ज्यादा शायद प्रेशर हो, पर अगर आप कर सकें वो काम, तो फिर वो इमीडिएटली वो सेम जजमेंट प्यार में ट्रांसलेट हो जाता है तुरंत। तो अगर आप में है, आप रेडी हो इस इंडस्ट्री के लिए, तो उसका एक फायदा है। तो जब आप बचपन में थे या अभी छोटे थे, तब आपने सोचा था, क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड की आपकी फैमिली थी, तो सोचा था अपने फिल्मों में आने के लिए या कुछ और माइंड में था? मुझे एक्चुअली एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही, पर मैं बोलता नहीं था लोगों को, क्योंकि सब लोग जो भी गेस्ट या फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदार जब आते थे घर पे, तो फिर मुझे देख कर ये कहते थे हाँ बेटा बड़ा होके तो हीरो बनेगा। और मुझे हमेशा ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि व्हाट यू मीन, शायद मैं डॉक्टर बनूं, मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, आपको कैसे मालूम कि मैं हीरो बनूंगा? तो मैंने काफी देर तक डिनाई किया कि मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड हूँ। 19 साल की उम्र में जब मैं कॉलेज में था, तब मैंने एक्सेप्ट किया कि यार तू कितना लड़ेगा इस डिजायर को, अब बनना है तो बनना है, कुछ कर इसके बारे में, अभी टाइम है तेरे पास। तब मैंने शुरू किया। फिर आपकी जो ज्यादातर मूवीज हैं वो नए डायरेक्टर्स के साथ हैं, जिन्होंने डेब्यू किया आपकी फिल्मों के साथ। मेरी ये फिल्म 1/2 भी एक डेब्यू डायरेक्टर है। ओके, तो इसके पीछे कोई खास वजह? ये अपने आप ही हुआ बाय चांस। इनफैक्ट मेरी पहली 5 फिल्में सिर्फ डेब्यूज के साथ थी। इम्तियाज अली, फिर शिवम नायर, रीमा कागटी, इट इज 5 डेब्यू डायरेक्टर्स। आई सपोज के नए डायरेक्टरों में वो कुछ एक डिजायर है टू प्रूव इट। वो अपना 100% से भी उनका एक इमेज नहीं बना है अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसी फिल्में बनाता तो फिर मैं ऐसी फिल्में ही बनाऊंगा। उनका एक ड्रीम होता है, उनकी वो खुद अपनी कहानी लिख कर आए थे मेरे पास, और मैंने देखा भी कि बॉलीवुड को साइड पे रख के उन्होंने अपनी एक आवाज़ पकड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे एक बॉलीवुड फिल्म बनानी है तो इसमें गाने भी डालने, इसमें ये भी डाला, इसमें वो भी डाला है। उन्होंने वही लिखा जो उनको लगा कि मैं ये फिल्म बना सकता हूँ, मेरा दिमाग ऐसे चलता है, मेरा विजन ऐसा है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ।
तो मुझे वो बात बहुत पसंद है। और जो भी डेब्यू था मेरे साथ, उनका सबका एक स्ट्रॉन्ग स्टाइल और एक स्ट्रॉन्ग विजन था। मतलब नया कोई एक्सपेरिमेंट था, नया एक थॉट था जिसको उनकी अभी खुद किसी का। ने, हाँ उनका हाँ, खुद का, जिसको अभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। हाँ जी, सपोर्ट भी नहीं किया था किसी आपने ने। किया हाँ support। जी, तो मैंने बोला जरूर, क्यों नहीं। आपने जितनी अभी तक मूवीज की हैं उसमें अलग अलग शेड्स के करेक्टर्स किए हैं, आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है उनमें से? फेवरेट या किस करेक्टर को निभाते हुए आपको या तो मजा आया या चैलेंजिंग था? आई सपोज चैलेंजिंग टी.ए. कृष्णन का कैरेक्टर था शंघाई में, क्योंकि आई मीन मद्रासी कैरेक्टर है। ओके। और तो वो तमिल एक्सेंट हिंदी में लेकर आना बहुत मुश्किल था। तमिल एक्सेंट अंग्रेजी में बहुत इजी होता है, पर हिंदी में ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और क्योंकि ज़्यादातर आप कितना सुनते हो एक तमिलियन को हिंदी बोलते हुए, तो वो चैलेंजिंग रहा। पर बहुत मज़ा भी आया करते हो। आई थिंक जो जब चैलेंज ज़्यादा होता है तो फिर मज़ा भी ज़्यादा आता है। आई सपोज देवडी ऑल्सो। हाँ, वो आपकी बहुत खूबसूरत मूवी थी। वो हाँ जी, आई मीन तो बहुत मज़ा है वो करते वक्त, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस कैरेक्टर का ग्रास्प है, यू नो। और ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझ पर भी खुद में बीती थी, तो फिर मैंने वो रीलिव किया उसके थ्रू, यू नो। तो वो बड़ा मज़ा आया वो करते हुए। और उसके साथ साथ आई मीन आई सपोज नो कॉमेडी, जो 41 की लास्ट लोकल है एक फिल्म जिसका ह्यूमर मुझे बहुत पसंद था। तो वो करते वक्त मैं हंस रहा था, यू नो, अपने अंदर ही हंस रहा था मैं कि मुझे मालूम है कि जब लोग ये देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। या फिर कुछ ऐसे सीन्स थे जो मैं सोच रहा था, अरे ओ माय गॉड, अगर ये अच्छी तरह से नहीं आया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरे साथ नहीं हंसेंगे लेकिन मुझ पर हंसेंगे। तो थोड़ा डर भी था उसके क्लाइमैक्स को लेकर। तो ऐसी कुछ यादें हैं। क्या बात है। और फिर हम आपकी ये लेटेस्ट वाली मूवी के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि एक्टर हो और प्रोड्यूसर दोनों के लिए वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी। आप तो दोनों ही हो इस मूवी के लिए। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हो अपनी मूवी के लिए? मैं बस कहना चाहूँगा कि हाँ, ये मेरी पहली प्रोडक्शन है। प्लीज़ आप सिनेमा जाके देखिए सिनेमा में। और मेरी कोशिश रही है हमेशा से कि मैं ऐसी फिल्में बनाऊं जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, गाने भी हैं, जो चीज़ें पॉपुलर है वो भी डालूं, लेकिन उसके साथ साथ कहानी में कैरेक्टर को लेकर मैं कुछ नया डालूं, उसमें कुछ ओरिजिनल डालूं जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। तो हर फिल्म में ये मेरी कोशिश रही है और इस फिल्म में भी आगे भी रहेगी। है और आगे भी रहेगी। हाँ जी। और डेट हाँ जी, 31 जनवरी को रिलीज हो रही है। प्रीति, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक आपको एंटरटेनमेंट चाहिए और लाइक ये फिल्म एक पूरा पैकेज है। सब आपको जो चाहिए आई थिंक अभी ने सब कह दिया है। लेकिन यू नो ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है। शंकर एहसान लॉय ने गाना भी किया है, म्यूज़िक किया है। तो बहुत बड़ा एल्बम है, बहुत अच्छी एल्बम है। और आपको 31 को जैन आई थिंक आपको देखना चाहिए। क्या बात है जी। और ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਭੈ ਦਿਓਲ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇਸਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। और अभय जी और प्रीति, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। और बातें तो बहुत करनी है पर टाइम की वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फिल्म के लिए आपको बहुत सारी विशेस आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।